जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो मैं साधना देने वाला हूँ वो एक सम्मोहन वशीकरण साधना है और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र साधना है ये। क्योंकि जो इसके प्रयोग किए गए हैं वो प्रयोग जो जिन लोगों ने भी किया है उन्होंने इसमें आश्चर्यजनक सफलता हासिल की है। तो ये एक अनुभवी प्रयोग है जो मैं आपको ये सम्मोहन प्रयोग में बताने वाला हूँ। लेकिन अब देखिए, होता क्या है कि आपने सम्मोहन किसी पर किया और वो आपके सम्मोहन के प्रभाव में आ गया, लेकिन आपने फिर उसका अनुचित फायदा उठाया, तो फिर ये गलत है। सम्मोहन प्रयोग जो आप करते हैं उसका सामाजिक दृष्टि से सही फायदा उठाना चाहिए। देखिए, आपको किसी से अपना कार्य निकलवाना है, आपका कुछ काम अटका हुआ है और वो कार्य उसके बिना नहीं हो सकता है, तो फिर आप उस पर प्रयोग कीजिए और अपना कार्य निकलवाइए। या फिर आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी आपकी बातें नहीं मानती है, नहीं सुनती है, या फिर आपका पति है जो आपकी बातें नहीं मानता है, वो नहीं सुनता है, तो उस पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कोई भी प्रेमी है, प्रेमिका है, अगर आप शादी करना चाहते हैं उससे, तो आप उस स्थिति में ये प्रयोग उस पर भी कर सकते हैं और उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो प्रेमी है या प्रेमिका है उसके घर वाले नाराज हो जाते हैं। अब प्रेमी या प्रेमिका के जब घर वाले ही नाराज हैं तो शादी कैसे होगी? तो ऐसी स्थिति में आपको दिखाई दे कि हाँ, फलाना व्यक्ति वो नाराज है, इसके खिलाफ है, इस शादी के खिलाफ है, तो आप उस पर सम्मोहन प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी आपके सम्मोहन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप अपना कार्य निकाल सकते हैं तो ये आपको सम्मोहन प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो सम्मोहन प्रयोग है इसमें साधना कैसे की जाएगी, क्या इसमें सामग्री की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको प्रयोग के बारे में भी और सामग्री के बारे में भी मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूँ। देखिए, इस साधना में आपको केवल एक सम्मोहन गुटिका, जिसको त्रिशिखा भी बोल देते हैं, और एक रुद्राक्ष की माला, ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और ऐसी सामग्री अगर आपको प्राप्त करनी है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अपना वीडियो में ही, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक जल पात्र चाहिए, घी का दीपक इसमें लगेगा, अगरबत्ती धूपबत्ती इसमें आप जलाएंगे और दूध से बना हुआ कोई भी प्रसाद आप भोग के लिए इसमें रखेंगे और वो प्रसाद आप खुद ग्रहण करेंगे फिर बाद में। ठीक है, यानी पूजा करने के बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण खुद कर लें। किसी भी शुक्रवार के दिन से ये आपको साधना करनी है। रात्रि के किसी भी समय आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। लाल रंग का सूती आपका आसन होना चाहिए, लाल रंग के आपके कपड़े होने चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठेंगे और 11,000 की संख्या में इसका आपको जाप करना है। इस मंत्र का 11,000 की संख्या में जाप करने पर ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब 11,000 की जो संख्या है उसका जाप आप या तो 11 दिन में कर लो, या फिर 5 दिन में कर लो, या 21 दिन में करो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो कहूँगा कि 11 दिन में ही साधना को पूर्ण कर दें। ठीक है, अब साधना को शुरू कैसे करना है?
इसका पूर्ण तरीका क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रात्रिकालीन साधना है, रात्रि में ही करेंगे और जिस टाइम पर शुरू करेंगे पहले दिन उसी टाइम पर आपको रात्रि में रोज उसी टाइम पर शुरू करनी है। ठीक है, शुक्रवार के दिन से किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। रात में स्नान आदि करके और लाल वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अब इस साधना को आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, किसी एकांत रूम में भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। इसको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम अप्सरा साधना करते हैं कि भाई हम एकांत रूम में कर रहे हैं, उस रूम में कोई नहीं आना चाहिए। देखिए, जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक तो नियम यही होता है कि कोई ना आए वहाँ पर। लेकिन अब जैसे पूजा घर है, घर के व्यक्ति और भी जा सकते हैं, तो आपने रात्रि को पूजा कर ली, सुबह के टाइम कोई भी उसमें पूजा पाठ करो, उससे कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, तो उसमें फिर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सामने जो चौकी रखी होगी उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर अपने गुरु की तस्वीर आप जरूर रखें और एक माता की तस्वीर जरूर रखें, चाहे वो शेरावाली की हो या महाकाली की हो, किसी की भी हो, लेकिन माता की तस्वीर जरूर हो। और सामने ही जो एक पात्र रख लें, कोई भी स्टील की प्लेट रख लें या फिर तांबे की या फिर किसी भी उसकी हो प्लेट हो, तो उस प्लेट को रख लें और एक घी का दीपक आप जला दें। सुगंधित धूप अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला दें। कुछ पुष्प ले लें, चावल भी ले सकते हैं, जल का पात्र पास में ही रख दें। ठीक है, भर करके। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का पूजन करना है। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी का ध्यान करेंगे, गुरु के सामने पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, सिंदूर से टीका लगाएंगे, उनको धूप दीप दिखा करके और गुरु जी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जब गुरु पूजन हो जाए तो गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर कर लें। अगर अब आपके गुरु भगवान शिव हैं, मतलब कि भगवान शिव को आपने गुरु माना है, तो फिर आप भगवान शिव की ही पूजा करेंगे। उनकी ही पूजा उपासना करने के बाद जैसे आपने गुरु की है उसी तरीके से उनका पूजन करना है और फिर एक माला का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना है। ठीक है, और उसी प्रकार से उनसे भी आज्ञा लेनी है, क्योंकि गुरु तो गुरु हैं। अब चाहे वो भगवान शिव हो या कोई देहधारी गुरु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब आप गुरु जी का पूजन कर लेंगे तो उसके बाद आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक साबर मंत्र है और जब किसी साबर मंत्र को सिद्ध किया जाता है तो 21 बार, कम से कम 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप अगर आप कर लेते हैं तो मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाता है। मंत्र में मंत्र की साधना करते टाइम किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है अगर आप 21 बार। लेकिन ये जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है ये आपको प्रतिदिन करना होगा। जैसे साधना शुरू करोगे रोज, क्योंकि 11 दिन तक साधना करनी है, तो 11 दिन तक आप रोज आपको गुरु मंत्र करने के बाद, गुरु जी का पूजन करने के बाद और 21 बार इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है और ये प्रतिदिन ही करना है। ठीक है, तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और लिख करके भी दे दूंगा, तो आप उसको नोट कर लेना। तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र इस प्रकार से है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग।
चेत संभार श्री परमहंस, इस मंत्र का 21 बार जाप जरूर करें। ठीक है, जब आप 21 बार इसका जाप कर लेंगे तो उसके बाद आप जो आपके सामने प्लेट रखी हुई है माता की तस्वीर के सामने, उस पर जो सम्मोहन गुटिका है या त्रिशिखा, उसको त्रिशिखा भी बोल देते, सम्मोहन गुटिका भी बोल देते, उसको आप रखेंगे प्लेट में। और जो माता की तस्वीर रखी हुई है माता का पूजन करेंगे। सबसे पहले धूप दीप दिखाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और टीका लगाएंगे, सिंदूर का पुष्प वगैरह चावल वगैरह चढ़ा करके माता की पूजा करके माता का ध्यान करके, और उसके बाद फिर आपको कि जो स्टील की प्लेट है उसमें केसर से या फिर कुमकुम से, जो भी आपके पास है, उससे घोल करके पानी में, और एक प्लेट में ही आपको उसमें यंत्र बनाना है। ठीक है, जो जिसका मैं आपको एक फ़ोटो दे दूंगा, जैसा फ़ोटो में उसमें बना हुआ है उसी तरीके से आपको कुमकुम से प्लेट में आपको वो बनाना है। ठीक है, और जब आप उसको प्लेट में बना लेंगे तो उसके ऊपर आपको त्रिशिखा या सम्मोहन गुटिका को स्थापित कर देना है। उस गुटिका का पूजन करना है। उसी प्रकार से उस पर भी टीका लगाना है, फूल वगैरह चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, मतलब कि उसका अच्छे से आपको पूजन करना है। जिस प्रकार से आपने गुरु पूजन किया है उसी प्रकार से जब आप गुटिका का पूजन कर लेंगे तो जो रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला से अब आपको मंत्र जाप शुरू करना है। तो जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक मोहिनी मम वश्य करी करी इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। तो इसमें जो अमुक शब्द आया है, जब आप मंत्र को सिद्ध करेंगे तो फिर आपको मंत्र ज्यों का त्यों ही बोलना है, यानी इसमें अमुक ही आपको बोलना है। ठीक है, और जब मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा तो फिर जब आप प्रयोग करेंगे तो अमुक की जगह पर उस व्यक्ति का या स्त्री का जो भी है उसका आपको नाम का इसमें उच्चारण करना है, नाम इसमें लेना है अमुक की जगह। ठीक है, अब इस मंत्र का आपको 10 माला या 11 माला, जो आपकी इच्छा है, जो पहले दिन आप जाप करें। मान लिया कि पहले दिन आपने 10 माला का जाप किया तो फिर आपको प्रतिदिन 10 माला का ही जाप करना है। ठीक है, कम ज़्यादा ना करें मंत्रों की संख्या। तो 10 माला का जाप आप प्रतिदिन करेंगे। ठीक है, और 10 माला का जाप 11 दिन तक आपको लगातार करना है। तो 11 दिन करने के बाद ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। अब जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो जो आपकी माला है रुद्राक्ष की और जो गुटिका है उसको आप कहीं भी गोपनीय स्थान पर रख दें उठा करके। ठीक है, और जब भी आपको किसी को वश में करना हो तो आपको क्या करना है, किसकी उसके ऊपर या फिर उसके पास में ही थोड़ी सी जैसे चीनी या दूध का प्रसाद या सुपारी या पान, किसी भी वस्तु पर जो खाने पीने की वस्तु हो उस पर इस मंत्र को केवल 11 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, और जहां पर अमुक का नाम लिखा है ना, अमुक लिखा है मंत्र में, वहां पर उस का नाम आपको लेना है जिसको वश में करना है। और 11 बार पढ़ करके वो जो सामग्री रखी हुई है, जो भी मतलब आपने कोई मिठाई हो या फिर चीनी या दूध का कोई प्रसाद बना हुआ हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति को खिला दें बस। जैसे ही आप उसको खिलाएंगे वो खाते ही आपके वश में होना शुरू हो जाएगा और जीवन भर आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा।
ठीक है। और 2 महीने के बाद, ठीक 2 महीने के बाद जो गुटिका है और जो रुद्राक्ष की माला है उसको नदी में आप विसर्जित कर दें। ये आपको रुद्राक्ष की माला ये आपको विसर्जित करनी जरूरी है वहाँ पर, ठीक है। और जब भी आपको वश में करना हो किसी को तो फिर आप इस तरीके से उसको वश में कर सकते हैं। अब अपनी पत्नी को, अपने पति को आप इससे वश में पूर्ण रूप से कर सकते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को जो भी आपके संपर्क में आएगा, जिसने भी आपका दिया हुआ वो पढ़ा हुआ प्रसाद अगर खा लिया तो फिर वो आपके वश में ही रहेगा और जीवन भर वो वश में रहेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस साधना को शुरू करेंगे आप तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है। जो भी साधनाओं में प्रयोग में या मंत्र सिद्धि में जो भी नियम अपनाए जाते हैं वो सभी नियम इसमें भी आपको अपनाने होंगे। 11 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई भी गलत कार्य आपको नहीं करना है। सात्विक जीवन से जिएं, सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इस प्रकार से सात्विक रहते हुए 11 दिन करें तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और इस मंत्र सिद्धि में कोई ज़्यादा बड़ा व्यवधान नहीं आता है कि कोई बहुत बड़े अनुभव आएंगे आपके सामने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आराम से मंत्र सिद्ध हो जाता है और आराम से मंत्र सिद्ध करने के बाद आप इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। तो ये एक चमत्कारिक प्रयोग है। और जो इसमें जो आपने इसी के साथ आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।